हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। कंप्यूटर टेस्ट ये है और पहला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को प्राथमिक उद्देश्य से डाटा को किसमें बदलना होता है। यानी सॉफ्टवेयर का जो पहला उद्देश्य होता है वो डाटा को किसमें बदलना होता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर मत देखिए, आप अपने आप को देखिए, आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। आप बाहर खड़े हुए हैं, तेज हवाएं चल रही है, हवाएं बहुत बहुत ज़्यादा तेज है, आप क्या करते हैं? सिंपल सी बात, आप क्या करते हैं? जैसे तेज हवा आई, आप बाहर खड़े हैं तो अंदर आ जाते हैं। कम हवा चल रही है तो आप क्या करते हैं? हवा का मजा लेते हैं। यानी कि हवा क्या देती है आपको? वो तो है तो हवा, हवा की स्पीड से आपको सूचना मिलती है। तो उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर भी डाटा को सबसे पहले किस में बदलता है? सूचनाओं में बदलता है। आपने हवा की स्पीड देखी, हवा से आपको डेटा मिला, और आपने किसको किस में बदला? सूचना में बदला। सूचना ये थी कि हवा कम तेज है तो वहाँ पे खड़े रहिए, ज़्यादा तेज है, तूफान है, तो वहाँ से जा करके किसी अच्छी जगह पे चले जाइए। ऐसा ही बरसात के समय होता है। जब आप बरसात में खड़े रहते हैं, बरसात नहीं आ रही होती, आराम से आप टहलते हैं, जैसे बरसात आना शुरू होती है, मौसम में बिजलियाँ कड़कना शुरू होती है, आप अच्छी जगह पे चले जाके खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको सूचना मिल जाती है। तो जो बरसात है वो डेटा है, आपने बदली किस में? उसको सूचना में। तो आप क्या है? सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एक एग्जाम में आने वाले हैं और हर लेवल का प्रश्न है। सारे प्रश्न हमारी वेबसाइट पे भी अपलोडेड हैं, देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया कौन सी है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां अगर ढूंढनी यानी कि एरर निकालनी है तो डिबगिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? डिबगिंग। वर्चुअल मेमोरी होती है। ऑप्शन ये है, हार्ड डिस्क में मेमोरी जिसे सीपीयू विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को ये आंसर। ये आंसर सही होना चाहिए। आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। रैम में होती है, रैम में तो नहीं होती, रैम तो अलग मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क के लिए वो तो स्टोरेज डिवाइस हो जाती है, डी तो हो ही नहीं सकता। ए आंसर यहाँ पर सही है, बिल्कुल अपना सही था। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में कार्य करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोसेस को मैनेज करता है। यूजर, यूजर यानी आप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी एमएस ऑफिस। हार्डवेयर, हार्डवेयर यानी आपका माउस को कनेक्ट कर इंटरफेस के रूप में कार्य करते हुए। इंटरफेस यानी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हर एक की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। किस प्रकार सॉफ्टवेयर प्रोसेस को मैनेज करता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोसेस को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे चीज जो हैं, यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कनेक्ट, इंटरफेस, ये सारे कहाँ रहे? ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है ना भाई। विंडो है तभी तो आप ये सारा काम कर पाएंगे। बैकअप क्या होता है? दोस्तों, कुछ भी नहीं होता। बैकअप आपका मूल स्रोत जो होता है ना उसका, जैसे मान लो आपको डिलीट हो जाए कुछ भी, तो आप उसका बैकअप लेके एक छोटी मेमोरी में उसको सेव कर लेते हैं। बाद में उसको आप इंस्टॉल कराते हैं तो वो मूल मेमोरी में आ जाता है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में अगर इस चीज़ को कन्वर्ट करें देसी लैंग्वेज से, तो होता है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा को संरक्षण करना। वही बात होती है बैकअप। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास पानी की कमी है और 2 बाल्टी पानी है, तो आप क्या करते हैं? 2 बाल्टी पानी को और जमा करके कहीं और स्टोरेज कर लेते हैं ना, अपनी टंकी वगैरह उसमें। तो क्या होता है, मान लो 2 बाल्टी पानी कभी कहीं खराब हो गया, चला गया, तो आपके पास 2 बाल्टी पानी बचा रहेगा। तो उसे ही बैकअप कहते हैं। आपका बाल्टी जो पानी बचा है ना वो बैकअप होता है। बैटरी में वैसे होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। जैसे लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर में बैकअप होता है तो वो लाइट जला देता है। अगला प्रश्न अपना है, अनुदेशकों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, उसे कहते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम ही होता है वो तो। भाई प्रोग्राम, अगर मान लो आपने वीएससी का प्रोग्राम रन करा रखा है, सॉफ्टवेयर रन करा रखा है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो उससे गाने चलने लग जाते हैं ना। तो क्या करना बताता है कंप्यूटर को? गाने चलाने हैं जैसे आपने ऑन किए, तो वो क्या होता है? प्रोग्राम ही होता है। कंपाइलर तो लैंग्वेज चेंज करने का काम आता है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का पूर्ण रूप होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का, तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। दो अलग अलग शब्द हैं, इनको जोड़ दिया। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? दोस्तों, बाइट होती है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? रीड ओनली मेमोरी तो होता है रैम, और ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम और रोम दोनों आपको याद रखना है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, एक पेज पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। ब्लू कलर से दिखा होता है ना, वो हाइपरलिंक ही होता है। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है, हाइपरलिंक बकायदा समझाया हुआ जब मैंने इंटरनेट की क्लास ली थी, पूरा बोर्ड पे बताया था आपको, देख सकते हो वीडियो। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है? दोस्तों, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है। मोबाइल के जरिए बैंकिंग करना मोबाइल बैंकिंग का अर्थ है। एसएमएस के जरिए बैंकिंग करना एसएमएस बैंकिंग का अर्थ है। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, इंटरनेट ही कनेक्टिविटी का उदाहरण होता है। ईमेल भेजते समय ईमेल भेजते समय डैश 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 की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है।
सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट आपने ईमेल में डाला है वही तो बताइए कि इसके अंदर क्या है। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिनका प्रयोग कम्युनिकेशनल लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। दोस्तों मॉडेम के लिए, मॉडेम का उपयोग किया जाता है ना, जहां भी आपको कनेक्टिविटी देनी होती है आपके पास मॉडेम होना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का एक कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। देखते हैं कौन से पद है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक्सटेनेट, इंटरनेट और इंट्रानेट और इंटरनेट है। तो इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखे हैं। इंटरनेट का जो लेक्चर है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इंटरनेट वाला डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए, बस सबको समझ में आ जाएगा आपका। इंटरनेट यहाँ पर आंसर होगा। अगला प्रश्न अपना है, अनसोलिसिटेड ईमेल का अर्थ क्या होता है। दोस्तों अनसोलिसिटेड मतलब होता है स्पैम में जो चला जाता है, थेस में जो चला जाता है उसे कहते हैं हम स्पैम होता है यहाँ पे अर्थ। निम्न में से किसका प्रयोग करते समय वेब पेज का कोड लिखा जाता है। दोस्तों विनजिप, पर्ल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का फुल फॉर्म है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML किस में बनता है, वेब पेज तो बनता है HTML में, तो ये आंसर होगा। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों उन्हें फ्लैश कहा जाता है। पॉपअप हो जाता है ना डायरेक्ट आकर, उन्हें फ्लैश कहा जाता है। अगला प्रश्न अपना है, एक पॉइंटर डैश 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 पोजीशन पर किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। बहुत ही अटपटा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सिंपल समझने वाली बात यह है, आपने कहीं भी क्लिक किया फिर एक बड़ा सा पेज खुला, इसका मतलब ये है। तो ऐसा कब होता है, जब आपके पास जैसे DS गुरुजी या हाइपर लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो DS गुरुजी की साइट खुल जाती है, DS गुरुजी का पेज खुल जाता है, ये मतलब होता है। तो ये क्या होता है, हाइपर लिंक ही तो होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत अटपटे। सही आंसर इसका हाइपर लिंक होगा। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताओ इसने इंटरनेट, अरे वाह क्या क्या प्रश्न है, बहुत अच्छे। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताओ जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया। दोस्तों ये जीके का प्रश्न भी है, ये पॉलिटी का प्रश्न भी है और ये कंप्यूटर का प्रश्न भी बन गया। देखो आज ये है भारतीय जनता पार्टी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई। दोस्तों सिक्किम ने करवाई थी, ये याद रखना, ये जीके वाले प्रश्न है और कंप्यूटर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है। इंटर, NIC, IB, BSNL। दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजें हमको रटने वाली लग रही होगी, रटने की भी नहीं, मैं बताता हूँ आपको। इंटर NIC क्या होता है, ये एक नेटवर्क कार्ड होता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। जैसे कि आप जैसे ही कोई चीज डोमेन या मॉडेम कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक होता है ना जिसमें प्रोसेस होती है, ऐसे ऐसे क्या होता है, ये ड्राइवर होते हैं। अगर विदाउट ड्राइवर के आप चला लेंगे क्या, तो ड्राइवर क्या होता है, NIC होते हैं, ठीक है ना, NIC के भी ड्राइवर आते हैं। तो विदाउट ड्राइवर आप नहीं चला सकते, तो आंसर हो जाएगा इसका इंटर NIC। INB यहाँ पता नहीं क्यों दे रखा है। BSNL जो होता है ये ISP होती है, क्या होती है, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये तो स्पीड देता है आपको और कुछ नहीं करता। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। दोस्तों गेटवे। अगला प्रश्न अपना है, नेटवर्क पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने। निम्न में से कौन सा HTTP का उपयोग होता है। वर्कशीट सर्वर बुक। HTTP जो होता है दोस्तों ये प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। और वेब पेज जो होता है HTTP लगाने के बाद ही खुलता है, वेब पेज में काम आता है, वेब पेज में ये काम आता है। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, HTTP का उपयोग करता है www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये 2000 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद दुनिया बदल गई, उसके बाद HTML का प्रयोग इसमें होने लगा और आगे आगे वेबसाइट बनती गई। एक वेबसाइट समूह है, लोक कुंजी, वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। दोस्तों HTML डॉक्यूमेंट का समूह होता है वेबसाइट वर्तमान में। स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। इनकमिंग मेल को, डिलीट मेल को, ये बता दिया पहले भी। अनसोलिसिटेड यानी कि जो गलत मेल आते हैं जिसको मतलब के नहीं होते उनको स्पैम में डाल दिया जाता है, अपने आप ही ले लेता है वो। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे होम पेज कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न अपना है, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए क्या जरूरी है। दोस्तों फ्लॉपी या पेन ड्राइव, ये दोनों होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। तो आज आपके अपने 30 प्रश्न ये पूरे हुए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इस क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाइए। दोस्तों बहुत जल्दी हम इनको 40 करेंगे, उसके बाद हम 50 करेंगे, चिंता मत करिए, इसकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ाई जाएगी।
अभी हमारे पास समय कम है। समय कम का कारण यही है कि एग्जाम हो रहे हैं, अभी सूचना सहायक का एग्जाम चलने वाला है, फिर उससे पहले अपना संगणक का एग्जाम हुआ था, तो उनके लिए भी सारा टाइम देना पड़ता है। उनका एग्जाम होके निपटा होता है तो सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है, क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या नहीं आई, तो उनको लिए टाइम देना पड़ता है। ये रेगुलर हमारा चलेगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाएंगे तब तक चलता रहेगा। हर एक एग्जाम के लिए ये है, ये कंबाइन है, कुल मिला के ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए फायदेमंद है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be